सलामत है, बदन भी सलामत है। जरा सोचिए आप, और खुदा की बारगाह में आप यही कह रहे थे, मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। ये मामूली बात नहीं थी। आपने खुदा की बारगाह में गोया कि यही कहा, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। 71 लाशें, सोचिए जरा। और खुद भी जब खून से लहूलुहान हो गए और आपके बदने पाक से वो ऐसा मुबारक बदन, अल्लाह अकबर, के तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस मुबारक जसदे अतहर से जब खून रस रहा था और 72 या 124 या 114 जख्म लगने के बाद भी जब आप रुए जमीन पे तशरीफ लाए तो सजदे की हालत आपने बना ली, अपनी सजदे की हालत। वो दुनिया को पैगाम दिया, देखो फातिमा का बेटा अब भी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहा है, अल्लाह अकबर। और ऐसा सजदा किया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। आप तमामी हजरात पढ़िए, जैसे झुका हो सब। ये सब्र का मौका भी है, चूंकि पढ़िए सारे लोग, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा। बात सब्र की चलिए तो फिर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। यानी आदमी ये सोचे कि या अल्लाह जिंदगी तूने दी है तो तेरे लिए है जिंदगी। किताबों में पढ़ते थे पहले सहाबियात के तस्करा, बहादुर माओ बहनों के तस्करे पढ़ते थे किताबों में, लेकिन हमने तो जागती आंखों से एक ऐसी माँ की दास्तान भी देख ली। हमने, आपने, सबने देख ली कि नहीं? नेट पे देखी कि नहीं देखी? कैसी बहादुर माँ है। अकेला बेटा था उसका, अकेला बेटा था, अकेला। कितने साल का? 17 या 18 साल का बेटा था, अकेला बेटा। और जब नामे रसूल पर कुर्बान हो गया, और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था वो बच्चा, उसके हाथ में पत्थर नहीं था, वो सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। इसके अलावा उस बच्चे का कोई और कसूर नहीं था। वीडियो मौजूद है, उसका कोई वायलेंस साबित नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद भी जो हुआ आपकी निगाहों के सामने है। मगर सलाम करो उसकी बहादुर माँ के दीन पर और उसके जज्बे पर। अल्लाह की कसम, मैं क्या, आप में से जिसने भी देखा होगा उसकी ढारस बन गई होगी रोते हुए कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं दुनिया में, इसलिए घबराओ नहीं। जब ऐसी बहादुर माएँ मौजूद हैं तो यकीन रखो हुसैन के गुलाम भी मौजूद, इमाम अली मकाम के गुलाम भी मौजूद हैं। ऐसी बहादुर माएँ जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगी, मियाँ कौन दबा सकता है कुरान के तस्करे को। और उसका इंटरव्यू तो आप लोगों ने सुनी। उसने क्या कहा कि तुम ये समझते हो कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा,
अरे हमारे भारत में हर धार्मिक इंसान को यह हक है कि अपने धर्म के आधार पे चले, वो अपने धर्म का प्रचार करे। ऐसे ही हमें भी यह हक है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी करें। किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। उस माँ का इंटरव्यू सुनो और उसका जज्बा देखो, सल्फ़े सालिहीन की माँ की याद ताज़ा हो जाती है। कैसी बहादुरी का जज्बा पैदा किया उस, और एक खातून ने अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, मरना तो सबको ही है, मगर उसका बेटा, यानी एक का नाम गुलाम मुदस्सिर है, एक बच्चा और दूसरा है उसका नाम साहिल, पूरी दुनिया जान गई। उनको पता ये चला कि जो अपनी जान हुजूर के नाम पे कुर्बान कर देगा उसे सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं पहचानेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान पहचान जाएंगे। और कितने हमारे हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है बहुत सारे लोगों ने, हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है कि उस बच्चे को नाहक शहीद किया गया, मगर प्यारे शहीद का खून रायगा और नहीं ना कभी रायगा जा सकता है। अल्लाह अकबर। उस माँ का जज्बा देखो। अगर मैं उस माँ के जज्बात को अशार के अंदर अगर कहना चाहूं तो गोया के उस माँ ने यह साबित कर दिया कि दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलत जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जुनू को संभाले हुए हैं हम। उस माँ ने ये साबित कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कई इंटरव्यू दिए उस बहन ने, कई इंटरव्यू, गोया कि वो ये कह रही है, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरह, इसको यकीन रखो, इसको दिमाग में बिठा लो कि तुम कुछ भी मत करो, अरे अल्लाह मुहाफिज है अपने महबूब का, कुरान का मुहाफिज अल्लाह, इस बात को दिमाग में बिठा लो। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। जोर से बोलिए कौन है? कुरान का मुहाफिज अल्लाह, अपने महबूब की इज्जत और नामूस का मुहाफिज अल्लाह। और यही हुजूर के लिए अगर बात आती है, कुरान के लिए बात आती है, तो अल्लाह ताला ऐसी हालात बना देता। मेरे साथियों, अल्लाह मुहाफिज है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी आपकी सबकी जिंदगी उसी ने, तो कभी जिंदगी में जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने गम का ये मरहला आया, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अच्छी बात है, मगर आओ मैं तुम्हें तारीख के पन्नों से बताता हूं कि इंसाफ कहते किसको, कहने में और करने में बहुत फर्क है। इंसाफ चेहरे देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर, बिरादरी देखकर नहीं होता। इंसाफ तो इंसाफ होता है चाहे सामने कोई भी हो। अगर इंसाफ करना है तो सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, उनका और हजरत उबय बिन काब का आपस में कोई मैटर हो गया, आपस में मतभेद हो गया, इख्तिलाफ हो गया। उबय बिन काब और हजरत उमर फारूक आजम दोनों में इख्तिलाफ हुआ। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी कौन? हजरत जैद। हजरत जैद के पास पहुंचे। हजरत जैद ने देखा कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो वो अपने बिस्तर से, अपनी कुर्सी से कह लो खड़े हो गए। उमर ने कहा, ये तुम जुल्म कर रहे हो, इंसाफ करना अगर चाहते हो तो हमें देख करके खड़े क्यों हो रहे हो? इस वक्त हम बहैसियत फरीक आ रहे हैं, बहैसियत अमीरुल मोमिनीन नहीं आ रहे। आज की दुनिया तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दुनिया वालों देखो, इसको इंसाफ कहते हैं। आपने कहा बैठो अपनी जगह पर, हजरत ज़ैद बैठ गए। मामला ये था कि हजरत उमर फारूक आजम किसी मैटर को लेकर के मुनकिर थे कि ये ऐसा नहीं है। हजरत उबय बिन काब कहते थे ये ऐसा है, यानी कोई चीज थी वो कहते थे ये मेरी है, उसमें इख्तलाफ हुआ। हजरत उमर कहते थे नहीं आपकी नहीं है। इस तरह का कोई मैटर था। तो अब शरीयत कहती है कि कोई अगर किसी
बात का दावेदार है तो वो 2 गवाह पेश करे। भाई आप कहते हो ये कुर्सी मेरी है तो 2 गवाह पेश करे, मैं कहता हूं नहीं है तो मेरे ऊपर कसम लेना जरूरी है। जो काजी होगा वो 2 गवाह पूछेगा, अगर उसने गवाह दे दिए तो उसको दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारा है, और अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो वो सामने वाला जो इनकार कर रहा था वो कसम लेगा, यानी हल्फ उठाएगा। तो यहाँ पर हजरत जैद ने कहा कि लाओ उबय बिन काब, तुम दावेदार हो, मुद्दई हो, लाओ गवाह पेश करो। वो गवाह पेश नहीं कर सके। जब गवाह पेश नहीं कर सके तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि जज साहब अगर आप कहें काजी साहब तो मैं अब कसम ले लूं, क्योंकि ये गवाह पेश नहीं कर सके तो मेरी बात सही होगी, मैं कसम ले लेता हूं। तो काजी साहब ने, हजरत जैद ने ये सोच करके, ये अमीरुल मोमिनीन है, ऐ लोगों मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आदि दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता था, जिनके नाम की हैबत का आलम यह है कि आज भी अगर ले दिया जाए तो शैतान उस रास्ते से नहीं आ सकता। अल्लाह रे ये शान, ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है, ये हैबत उमर की है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूं कि शराबी अगर देख लेते कि उमर आ रहे हैं तो शराबे छुपाने लगते थे। अल्लाह अकबर। जो टूटी चटाई पर बैठ करके आदि दुनिया पे हुक्मरानी करता था वो उमर। हजरत उमर को जब कसम लेने का नंबर आया तो हजरत जैद को ऐसा लगा कि यार ये इनके शायाने शान नहीं है। जब वो गवाह पेश नहीं कर सके तो मामला खत्म कर देना चाहिए। काजी साहब ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको कसम लेने की जरूरत नहीं है, बात आपकी सच्ची है। उमर ने कहा तुमने दूसरा जुल्म कर दिया, पहले मैं आया तो खड़े हो गए थे, अब मैं कसम ले रहा हूं तो मना कर रहे हो। अरे काजी के दरबार में अगर कोई मामला आ जाए तो फिर अमीर और गरीब मत देखो, फिर वोटर और नेता मत देखो, फिर छोटा और बड़ा मत देखो, फिर ये मत देखो कि ये उबय बिन काब है, ये उमर है। नहीं, अगर जो मुद्दई होता है वो गवाह पेश नहीं कर सके तो सामने वाले को कसम लेना जरूरी है। ये रूल है, ये शरीयत का ज़ाब्ता है। इसलिए जैद मुझे कसम लेने दो। अल्लाह अकबर। और फिर इस तरीके से मामला खत्म हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ दुनिया वालों को, अरे तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम तो चेहरे देख करके लोगों के मकानात को तोड़ देते हो। तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर दया नाम की कोई चीज नहीं। आओ मैं दूसरी दास्तान सुनाता हूँ। एक मैंने हजरत उमर की दास्तान सुनाई।